अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर डिफरेंट मौजू के साथ आए हैं। आज का जो मौजू है वो है हयात सहाबा के दरख्शां पहलू। ये तहरीर मैंने ली है फ़ातिमा अली की पोस्ट से, टाइमलाइन से। उसकी जो टाइमलाइन है वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ। आप उसको जो है ना रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी सारी जो मालूमात है, इस्लामिक मालूमात, वो आपको मिलेंगी। तो ये भी तहरीर मैंने उनकी टाइमलाइन से कॉपी की है, जो मैं आप तक शेयर करने जा रहा हूँ। उन्वान है जी हयात सहाबा के दरख्शां पहलू। आज जिस सहाबी को हम डिस्कस करेंगे उनका नाम है हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इत्बान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरअसल नबीना सहाबी थे और इन्होंने हिजरत से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था। आज उससे मुतालिक हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ी बहुत डिटेल के साथ आपको उनका नाम व नसब और कबूल इस्लाम, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उससे मुतालिक भी मालूमात देंगे। उनकी वफ़ात कब हुई वो भी, और फ़ज़ल व कमाल और उनका इखलाक भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नाम व नसब उनका डिस्कस कर लेते हैं। नाम इत्बान, वालिद का नाम मालिक, और ये हैं कबीला सालन से। सिलसिला नसब ये है इत्बान बिन मालिक बिन उमरो बिन उजलान बिन जैद बिन गनम बिन सालन बिन उमरो बिन औफ बिन खजारज। कबा के करीब मकान था और अपने कबीला के ये सरदार थे। कबूल इस्लाम इन्होंने किया था हिजरत करने से पहले और साहिब तबकात के कौल के मुताबिक सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अखुवत कायम थी इनकी। ग़ज़वा बदर में भी ये शरीक थे और ये सही बुखारी की हदीस है। जब नाबीना हो गए तो बाकी ग़ज़वात में शिरकत न कर सके। ये असहाब बदर, सफ़ा नंबर 176, काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी, मकतबा इस्लामिया उर्दू बाज़ार लाहौर, यह हवाला उनका। मस्जिद बनी सालम के इमाम थे। मस्जिद और मकान के दरमियान में एक वादी पड़ती थी और जब बारिश होती तो तमाम पानी वहाँ जो है ना जमा हो जाता था। नज़र कमज़ोर थी उनकी, पानी में से होकर मस्जिद तक जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, जो उनको दुश्वारी पेश आती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज़ किया कि जनाब आप एक दिन मेरे घर तशरीफ़ लाएँ और जहाँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ आप एक बार वहाँ नमाज़ पढ़ दें ताकि इबादत गाह बना लूँ और मैं वहाँ इबादत करता रहूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी मैं ज़रूर आऊँगा। तो दूसरे दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर गए। दरवाज़ा खटखटाया, इजाज़त मांगी और अंदर गए तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। तो उन्होंने जगह का दिखाई, उसका तयन किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकात नफिल पढ़ी। जब नफिल पढ़ ली तो कुछ देर वहाँ क़याम किया, गोश्त तनावुल किया और फिर वहाँ से चले गए। तो इसी दौरान हज़रत इत्बान ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब क्या मैं यहाँ नमाज़ पढ़ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मस्जिद तक जाना मेरे लिए थोड़ा दुश्वारी होती है, क्योंकि एक तो मेरी नज़र कमज़ोर है, दूसरा ये कि जब पानी जमा होता है बारिशों की वजह से या तो मेरा वहाँ जाना दुश्वार होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आपके कानों तक अज़ान पहुँचती है। तो हज़रत इत्बान ने फरमाया कि जी हाँ पहुँचती है। तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। हज़रत इत्बान मनसब इमामत पर आखिर उम्र तक फैज़ रहे। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में 52 हिजरी में कुस्तुनतुनिया पर हमला हुआ था। महमूद बिन रबी इस ग़ज़वा में वापस होकर मदीना आए तो उनसे मुलाकात हुई। उनका बयान है कि इस वक्त बहुत हज़रत इत्बान बूढ़े हो गए थे, नबीना थे, नज़र कमज़ोर थी और उन्हें मस्जिद की इमामत करते थे। उनकी वफ़ात हुई है 52 हिजरी में। 52 हिजरी में वो इस दार फ़ानी से कूच कर गए। फ़ज़ल कमाल से मुतालिक उनका ज़िक्र है कि मसनद इब्न हम्बल और मसनद अबू दाऊद तियालसी में उनकी हदीसें मौजूद हैं। इखलाक उनका ये था कि तक़द्दुस और हुब्बे रसूल। मसहफ़ इखलाक के आयात बीनात हैं। सैयदना हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदना हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे असातीन उम्मत मस्जिदों की इमामत पर
सरफराज होते थे। हुब्ब रसूल में ये वाक़या किसी दर्जा हैरत अंगेज़ है कि नाबीना और मज़दूर होने के बावजूद भी सिर्फ फरमान नबूवत की वजह से मस्जिद जाकर पंजगाना नमाज अदा करते थे और नाबीना होकर जमात के साथ नमाज पढ़ने के पाबंद थे। यानी कि हुब्ब रसूल में इश्क़ रसूल उनके अंदर इतना था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मजबूरी, हज़रत इत्बान ने अपनी मजबूरी भी बताई, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया तो वो नज़र कमज़ोर नाबीना होने के बावजूद भी उस गली में से गुज़र कर, वादी में से गुज़र कर, बारिशों में भी नज़र कमज़ोर होने के बावजूद भी वो मस्जिद में पंजगाना नमाज अदा करते थे। ये था उनका इश्क, ये थी उनकी मोहब्बत। इश्क रसूल के नारे लगाकर सिर्फ नारे लगाने से हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। हमें सीरत नबी पढ़नी चाहिए, उनकी जो है ना गुजारी हुई ज़िंदगी पर हमें अमल करना चाहिए। ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सुन्नत के मुताबिक नहीं चल रहे। ये बात अच्छी है कि उनके इश्क में हम बिल्कुल जो है ना डूबे हुए हैं। हम दावा भी करते हैं हम मुसलमान हैं, हमने उनके नाम का कलमा पढ़ा है और क़यामत तक हम इस पर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें कायम रखेगा। उसकी नामूस पर हम जान कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी जो ईमानी क़ुव्वत है सहाबा कराम के बराबर नहीं है। हम उनके दर्जे तक उनकी जूती के खाक बराबर भी नहीं हैं। हमारा ईमान कमज़ोर है, मुतज़लज़ल है। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं हम वो नहीं दे सकते। उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और इश्क़ रसूल दिल से नहीं निकाला। तो हमें भी अल्लाह पाक उन जैसा इश्क़ रसूल जो है ना हमारे दिल में डाले और हमें हिदायत का रास्ता दिखाए, ताकि हम मुकम्मल तौर पर इश्क़ रसूल में मुब्तला हो जाएं। सहाबा कराम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा था कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया है, अब इसमें ना कमी हो सकती है और ना बेशी हो सकती है। और कुछ सहाबा कराम को जन्नत की बशारत भी मिली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी, जिन पर आज कुछ बदबख्त लोग तबर्रा करते हैं, तशनी करते हैं। और बेशक जिसको अल्लाह पाक हिदायत ना दे तो फिर वो इसी किस्म के जो है ना प्रोपेगंडे करते हैं, साजिशें करते हैं और तोहमतें बांधते हैं। सलाम है उन हस्तियों पर जिनको अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। सलाम है उन हस्तियों पर जिनकी बदौलत दीन हम तक पहुँचा। सलाम है उन हस्तियों पर जिनको जन्नत की बशारत मिली। सलाम है उन हस्तियों पर जो तमाम असहाब मोहम्मद थे। सलाम है उन हस्तियों पर जो हर दम हम रिकाब मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ईमान है कि असहाब मोहम्मद का इनकार करने वाला वो कामिल ईमान नहीं हो सकता, वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह पाक हमें उनकी पैरवी करने की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।